अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाक भारत के माबैन महदूद जंग को अब इंडिया के वो एंकर जो इंडिया में आज़ादी सहाफ़त के लिए बरसों से लगे हुए हैं, अब उन्होंने भी मान लिया है कि इंडियन फ़िज़ाइया जो है पाकिस्तान के फ़िज़ाइया से अवेयर नहीं था, और अगर देखा जाए तो इंडिया फ़िज़ाइया ये जंग हार गया। इसमें नाज़रीन खुल के बात करेंगे। जो चाइना की जीत तस्वर की जा रही है पूरी दुनिया में, उस पर बात करेंगे। साथ नाज़रीन ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान का जो मुतालबा था, पाकिस्तान का जो दबाव था ईरान पे, उसको ईरान ने माना है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़बर है, स्पेशली बलूचिस्तान के लिए, कि बलूचिस्तान में ईरान के इस अमल से बलूचिस्तान में जो है वो शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी में कमी आएगी, और इंडिया का जो एक नेटवर्क था वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अफ़गानिस्तान नाज़रीन सी पैक में तोसी कर दी गई है, और अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान और चाइना का अब एक साथ मिल गए हैं। और सी पैक में तोसी होने के बाद अफ़गानिस्तान में रोड उनके, और जो पावर का मसला उनका आ रहा है, जो रोज़गार के मसाइल आ रहे हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे इंडियन दबाव से आज़ाद होके पाकिस्तान के सी पैक में शामिल हो गया है। ये साथ बड़ी ख़बर है नाज़रीन, डिटेल में इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो महदूद जंग हुई है, उस पे इंडियन एंकर हो गए, टेलीग्राफ हो गया। टेलीग्राफ का एक पूरा आर्टिकल आया दोबारा, उसमें डिटेल उन्हें बताई है कि पाकिस्तान ये जंग कैसे जीत गया है। अब तो CNN टेलीग्राफ हो गया है, और BBC हो गई है, स्काई न्यूज़ हो गया है, जितने भी गार्डियन हो गया, जितने बड़े बड़े अखबारात हैं, अल जज़ीरा हो गया दुनिया के, वो तमाम तर अब जो जंग ख़त्म हो गई है महदूद जंग, इस हवाले से वो अब देख रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ये जो जंग हुई है, इससे दुनिया को एक नई चीज़ सामने आई है। और वो नई चीज़ नाज़रीन वो ये है कि डार्क फाइट आउटडेटेड हो गया है। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई है जो इंडियन मूवी में दिखाई जाती हैं, कि एक फ़ाइटर जेट के पीछे आप जाते हैं और उसको टारगेट करते हैं और उसको गिराते हैं। एक तो ये चीज़ जो है नाज़रीन, इस दौर में पाकिस्तान के और इंडिया की इस जंग में यूरोप को और अमेरिका को, दुनिया को, गल्फ़ को, पूरी दुनिया को अंदाज़ा हो गया है कि अब वो डार्क फाइट आउटडेटेड जंग है, वो सिर्फ मूवीज़ तक महदूद है। बाकी जंग जो है वो सैटेलाइट की है। नाज़रीन, टेलीग्राफ अपनी स्टोरी में भी डिटेल से लिखता है कि पूरा सैटेलाइट रेडार सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की मदद की गई। तैयारे कहाँ पे हैं, कहाँ से हमला करना है, किस पोजीशन में है, फ्रीक्वेंसी जो है वो एडजस्ट की गई, सैटेलाइट को एडजस्ट किया गया। ये पूरा चाइना की एक वार थी, क्योंकि चाइना इसमें इस हद तक इन्वॉल्व था कि अब उसके जो फाइटर जेट हैं और उसके जो मिसाइल सिस्टम है उसका इम्तिहान था, क्योंकि 40-42 साल तो चाइना कोई जंग लड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हो रहा था, और वहाँ पे वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी, मिक्स टेक्नोलॉजी थी, रशिया की, अमेरिका की और यूरोप की, जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा था। इस पे नाज़रीन जो है वो चाइना की टेक्नोलॉजी जो है उसने बरतरी हासिल की है। मगर साथ पाकिस्तानी पायलट को पूरी दुनिया में अब माना जाना जाता है कि पाकिस्तान के पायलट जो हैं, इंडिया की चाइना की ये टेक्नोलॉजी जो है वो चाइनीज़ उस तरह यूज़ नहीं कर सकते जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान के पायलट ने उनकी इस टेक्नोलॉजी को जो है वो उठाया और उसको यूज़ किया। नाज़रीन, सैटेलाइट पूरी दुनिया में जितने ज़्यादा होंगे उतना ही रियल टाइम डेटा आपको दिया जाएगा, और इस टाइम पे पूरी दुनिया में चाइना का सैटेलाइट जो है वो अमेरिका से भी माना जाना जाता है कि सबसे बेहतरीन सैटेलाइट सिस्टम जो है ज़्यादा तादाद में इस टाइम पे चाइना के जो हैं वो मौजूद हैं। दूसरा, पाकिस्तान और चीन के माबैन 2019 से लेके 2025 तक जो जॉइंट मशक़ें हुई हैं, उसमें भी काफ़ी मदद मिली है पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को, और ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी। एक तो पाकिस्तान ने जो एवॉक्स सिस्टम इस्तेमाल किया जो ABC की तरह था, उसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। और ये पूरा नाज़रीन पाकिस्तान ने जिस तरह साइबर अटैक किए, 15 लाख से ज़ायद उनकी वेबसाइट पे साइबर अटैक किए गए, उनकी GPS सिस्टम को वो जैम किया गया, जैमर्स लगाए गए। वो तो जैमर्स तो इंडिया के पास भी थे, मगर पाकिस्तान ने चाइना की मदद से थ्रू सैटेलाइट और जो साइबर हमले किए, उसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली, और पाकिस्तान ने ये जंग जो है
वो आसानी से जीत ली। अब तो नाज़रीन दुश्मन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने ये जंग जो की है, जो पूरी दुनिया में इसका एक बवाल उठा हुआ है कि पाकिस्तान ने जंग का नक्शा चेंज किया है, तो 190 किलोमीटर में, 150 किलोमीटर में या 20, 25, 30 किलोमीटर में आपने एक फाइटर जेट को गिराना है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, बियॉन्ड विजुअल रेंज, वो मिज़ाइल्स आपके पास हैं। तो चाइना की वो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई, वो मिज़ाइल्स भी पूरी दुनिया में उसके जो जदीद लेटेस्ट मिज़ाइल थी PL-15 उसका इस्तेमाल इसमें किया गया, और 4.5 जनरेशन के जेट एनसी को इस्तेमाल किया गया, जिसने यूरोप के राफेल जैसे 4.5 जनरेशन के जदीद फाइटर जेट को जो है 3 फाइटर जेट को गिराया, और Su-30 और जगुआर 6 फाइटर जेट जो इस टाइम पे इंडिया के गिराए गए हैं, वो पाकिस्तान ने सैटेलाइट के ज़रिए और साइबर सिस्टम के ज़रिए और वाक्स जो सिस्टम था इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का, वो पाकिस्तान ने चाइना की मदद से आसानी से इस्तेमाल किया और उसमें इंडिया को बड़ी शिकस्त हुई। तो अब इंडिया की तजिया निगार भी और टेलीग्राफ जैसे अखबारात भी ये खुल के सामने बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से ये जंग 4.5 घंटों में जीत ली। जो जंग जो इंडिया जो है वो फुल फ्लेज पाकिस्तान पे हमला करना चाह रहा था, उनका जो टेलीग्राफ भी बता रहा है कि वो उनके 100 से ज़्यादा जहाज़ आने थे, फाइटर लड़ाका तैयारे उनके आने थे, उसके बाद उनकी आर्मी नहीं आना था, उन्होंने मिज़ाइल दागने थे। तो इंडिया के पास ये अवेयरनेस नहीं थी कि पाकिस्तान इस फ़िज़ाइया में इतना आगे चला गया है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो इंडिया की फ़िज़ाइया थी वो मुकम्मल तौर पे इससे बेखबर थी कि पाकिस्तान इतना तरक्की कर गया, वरना ये हमला कभी नहीं करते। अब इंडिया की पसपाई, उनके जहाज़ जो नहीं उड़े, वो उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। पूरी दुनिया ने देखा कि उनके राफेल फाइटर जेट जो है वो उड़े नहीं है और वो ग्राउंड कर दिए गए। उसकी वजह पूरी उनकी फ़िज़ाइया जो है, उन्होंने यकतरफ़ा ही फ़ैसला कर लिया कि सीज़ फायर किया जाए और अप्रोच किया अमेरिका को, और ट्रंप को फिर आना पड़ा और उन्होंने फिर जो है वो बीच में सीज़ फायर कराया पाकिस्तान और इंडिया के माबैन। नाज़रीन, पाकिस्तान जो चाइना ने सैटेलाइट सिस्टम यूज़ किया है, पाकिस्तान ने जो S-400 दुनिया का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम है, वो भी सैटेलाइट के ही थ्रू जो पाकिस्तान ने स्पेशली चाइना ने उसके लिए मिज़ाइल बराबर किए थे, वो पाकिस्तान ने दागे। S-400 की लोकेशन भी बताई गई चाइना की तरफ से सैटेलाइट थ्रू के ज़रिए और उसको टारगेट किया गया। तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी, जिसको तमाम तर अखबारात, तमाम तर चैनल्स, तमाम तर लोग उस पर तबसरा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंगों का नक्शा नाज़रीन चेंज कर दिया है। दूसरा नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट जो पाकिस्तान ईरान से रेगुलर मुतालबा करता था कि आपके बार्डर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, सूबा सस्तियान जो है वो इस्तेमाल होता है, और उसकी वजह से भारत जो है वहाँ पे आसानी से BLA के रहनुमाओं को जो है वो फ़ंड फराहम करता है, वही सारी प्लानिंग होती है। तो ये हमारे लिए बड़ा मसला है। इसमें नाज़रीन जो एरिया आ रहे थे कि आबादी वहाँ पे कम और पहाड़ वहाँ पे ज़्यादा है, सरवंड एरिया है, मीर जावा है और कोहे सब्ज़, ये ज़्यादातर इन इलाकों में BLA दहशतगर्दों को इंडिया जो है वो स्पॉन्सर टेररिज्म जो है वहाँ से की जाती थी और वहाँ पे उनको सब कुछ फराहम किया जाता था। अब पाकिस्तान का बड़ा मुतालबा था कि अपने बार्डर को सिक्योर करें और यहीं से हमारे लिए जो है वो दहशतगर्द आसानी से आते हैं और यहीं से बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट जो है यहीं से कार्रवाई करते हैं। अब 4 मीटर हाइट और 300 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर को जो है अब कंक्रीट से कवर किया जाएगा, ताकि ये दहशतगर्दी का मसला जो बलूचिस्तान में आ रहा है इसको कम किया जा सके। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुतालबा था। एक दो नाज़रीन, वहाँ से 500 अरब रुपए पाकिस्तानी का जो है वो पेट्रोल और गैस और ये चीज़ें स्मगल होती हैं, तो स्मगलिंग को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और साथ आसानी कर दी जाएगी पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पे अब ईरान की जो इंडिया की दहशतगर्दी है ईरान के थ्रू जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हो रही है, उसमें आपको 80 से 90% कमी दिखाई देगी। एक तरफ पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को भी नाज़रीन कवर किया हुआ है। अफ़गानिस्तान का आपने रिसेंट में देखा कि चाइना ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया और पाकिस्तान चूँकि CPEC उनके लिए बड़ा अहम है, और जो दबाव इंडिया का था अफ़गानिस्तान पे भी, जो उनको मुराद दी जा रही थी, उनको ऑफ़र दी जा रही थी बारगेन की पोजीशन में, इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि तालिबान मौजूद थे, वो पाकिस्तान से भी बारगेन कर रहे थे, इंडिया से भी बारगेन कर रहे थे और चाइना से भी बारगेन कर रहे थे। मगर इन तीनों ममालिक में फिर चाइना की वो मानते हैं, क्योंकि चाइना ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी है अफ़गानिस्तान में। तो अब अफ़गानिस्तान में मज़ीद अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, TTP को वहाँ से ख़त्म करने के लिए, बलूचिस्तान को सिक्योर करने के लिए चाइना ने एक बड़ी अच्छी चाल चली है कि CPEC को उसकी तौसीह दे दी है अब अफ़गानिस्तान तक, और अफ़गानिस्तान को इस चीज़ पे राज़ी कर लिया, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है
उनकी सड़कें बनेंगी, पावर प्लांट वहाँ पे बनेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, रेलवे ट्रैक बनेंगी। तो अब तोसी हो गई है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना सीपेक के ज़रिए इसको जोड़ दिया गया है। इससे पहले चाबहार तक इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान को बीच में शामिल किया जा रहा था। अब वहाँ पे भी इतना असर नहीं रहेगा अगर अफ़गानिस्तान वहाँ पे शामिल होता है। बड़ी जो अफ़गानिस्तान के लिए बड़ी जीत है और पाकिस्तान के लिए स्पेशली बड़ी जीत है कि अफ़गानिस्तान को कवर किया गया है और अफ़गानिस्तान के थ्रू अब सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया ममालिक जो है ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे जो हैं अब कवर कर दिए जाएंगे क्योंकि वो लैंड लॉक ममालिक हैं, उनका ओशन वगैरह है नहीं। तो पाकिस्तान आसानी से वहाँ पे जो है अपनी अशिया को फ़रोख्त कर सकेगा, वहाँ पे दरामद बरामद कर सकेगा, जिसका टैक्स मतलब ज़्यादातर पैसे अफ़गानिस्तान को भी मिलेंगे और तिजारत अफ़गानिस्तान में भी एक हब बन जाएगा, एक कॉरिडोर बन जाएगा और पाकिस्तान में भी तिजारत होगी। तो पाकिस्तान इन ममालिक में अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी कर सकेगा और वहाँ से फ़ायदे भी उठा सकेगा और वो ममालिक जो हैं वो भी आसानी से इस सीपेक के थ्रू जो है जो बन रहा है इस टाइम पे, बड़ा फ़ायदा उनको भी होगा। पाकिस्तान को नाज़रीन इससे जो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो नाज़रीन बलूचिस्तान को कंट्रोल करना था। एक तरफ पाकिस्तान ने ईरान को जो दबाव डाला, बड़े अरसे से पाकिस्तान दबाव डाला था कि इस एरिया को, सिस्तान के इस एरिया को, इन 3-4 एरियाज़ को कवर करें, इसको बॉर्डर को ज़रा टाइट रखें और यहाँ पे ये मामलात हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम थे कि पाकिस्तान अपनी तरफ से अगर ईरान की तरफ से बॉर्डर टाइट नहीं है तो कम से कम आप अपने बॉर्डर को सिक्योर करें। आपके इलाके में स्मगलिंग हो रही है, आप देख रहे हो, आप दहशतगर्दों को कैसे कंट्रोल नहीं कर रहे। ईरान भी उससे मुकरता था, मगर अब हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान ने दबाव ज़्यादा किया था, ईरान उस चीज़ पे एग्री हो गया है और अब ये जो फेंसिंग होगी, ये जो कंक्रीट का वाल बनेगा, 4-4.5 मीटर हाइट इसकी होगी, 300 किलोमीटर होगा। ये एक ऑलरेडी इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ किया हुआ है और वो अब पाकिस्तान के इस बॉर्डर पे होगा। तो ईरान भी सिक्योर रहेगा और पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। एक तरफ पाकिस्तान ने ईरान को भी कवर किया और चाइना की मदद से अफ़गानिस्तान को भी कवर किया। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छी रहेंगे और सीपेक गवादर तक जो है वो एक बड़ा फ़ायदा मिल गया अफ़गानिस्तान को। तो अफ़गानिस्तान में अब अरबों डॉलर की, एक तो अमेरिका ने वहाँ पे जो फंडिंग उनकी बंद की है, तो अब चाइना ने वो दरवाजे खोल दिए और अब अफ़गानिस्तान को जो फंडिंग होगी वो चाइना से होगी। तो चाइना इस टाइम पे नाज़रीन ये पूरे रीजन को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप देखें तो इंडिया के चारों अतराफ़, इवन के उन्होंने ईरान से उनके अच्छे ताल्लुकात, ईरान में उनकी भारी इन्वेस्टमेंट है, साथ रशिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के। तो चाइना अपने सुपर पावर की अनाउंसमेंट पे नाज़रीन आप देखेंगे कि 3-4 साल में वो अपनी अनाउंसमेंट पे कर देगा। माशी तौर पे तो वो सुपर पावर है, उन्होंने छोटे ममालिक को तो मुकम्मल तौर पे इतना पैसों में डबो दिया है, मतलब उन पर इतना लोन चढ़ा दिया है कि अब वो चाइना के ख़िलाफ़ बात भी नहीं कर सकते और चाइना के साथ खड़े हैं। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ नाज़रीन, तो आप जो चारों तरफ आप देखें 3,440 किलोमीटर का जो बॉर्डर इंडिया के साथ चाइना शेयर कर रहा है। तो चाइना के जो बाकी बॉर्डर हैं उन पे चाइना की कोई टेंशन नहीं, मगर यहाँ पे एक टेंशन उन्होंने इसलिए बनाई हुई है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान के साथ मसला बना हुआ है। तो उन्होंने लद्दाख का ज़्यादा एरिया 1962 के बाद ज़्यादातर कवर कर लिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर जितना इलाका ऑलरेडी लद्दाख का वो चाइना ले चुका है और चाइना मज़ीद अरुणाचल प्रदेश को भी कब्ज़ा करना चाह रहा है। इसलिए वहाँ पे जो 3,440 किलोमीटर का इंडिया के साथ बॉर्डर है उस पे मसले को हल नहीं कर रहा। जब तक पाकिस्तान का मकबूजा जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ मामला हल नहीं होते, चाइना भी यहीं पड़ा रहेगा। और चाइना ने वहाँ पे सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका में जो बॉर्डर पे पड़ा है इंडिया के साथ, नेपाल पड़ा हुआ है, भूटान पड़ा हुआ है, बांग्लादेश पड़ा हुआ है, म्यांमार पड़ा हुआ है, पाकिस्तान पड़ा हुआ है, इन तमाम ममालिक को उन्होंने बड़ी आसानी से मैनेज किया हुआ है, बड़ी आसानी से कवर कर लिया है। तो इंडिया के लिए आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले सालों में बड़ी मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान जो है वो जो ताल्लुकात इस टाइम पे चाइना के साथ हैं, वो जिस तरह हम बार बार एग्जांपल देते हैं कि अमेरिका के और इजराइल की जिस तरह ताल्लुकात हैं, इस तरह चाइना के और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। अब चाइना जो है वो इंडिया पे डायरेक्टली वार नहीं करेगा, वो जितना भी असलहा वगैरह है और जदीद फाइटर जेट हैं वो पाकिस्तान को 50% तो छोड़े। CNN ने जो स्टोरी दी है कि 50% पाकिस्तान को जो है वो डिस्काउंट पे दे रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान ने कितना बड़ा एक मार्का सर किया है। 4.5 घंटे की फ़ाइट में पाकिस्तान ने चाइनीज़ के फाइटर जेट को और चाइनीज़ के मिसाइल्स को और चाइनीज़ के हथियार को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये चाइना है।
अरबों डॉलर की सरमायाकारी इसमें अब असलहे में चाइना की हो रही है। चाइना इस एक मैदान में पीछे था, पाकिस्तान की मदद से उस मैदान में भी अब वो आगे हो गया है। तो सिर्फ 50% डिस्काउंट पे नहीं, पाकिस्तान को जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट, जो स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जो रडार पे नज़र नहीं आते, वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। उसके साथ साथ वो लोन पे देंगे। तो पाकिस्तान के दिफाई मामलात में शुरू से ही चाइना जो है वो पाकिस्तान को तंग नहीं कर रहा, इसलिए पाकिस्तान को मसाइल खड़े नहीं हो रहे। और इंडिया जैसे बड़े देश को 10 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, तो पाकिस्तान उनको 4.5 घंटे में हरवा देता है। तो वो सारा के सारा जितना भी 81% हम अपना दिफाई असला, साजो सामान, तैयारे, फाइटर जेट जितने भी हैं वो हम चाइना से ख़रीदते हैं। अब पाकिस्तान का डिपेंड और भी चाइना पे बढ़ गया है। इस कामयाबी के बाद, J-10C की कामयाबी के बाद, पाकिस्तान J-35 लेने जा रहा है। PL-17 पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, जो 400 450 किलोमीटर तक मार करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल पाकिस्तान दोबारा इस्तेमाल कर सकेगा 400 किलोमीटर तक। तो जंगें तो वैसे भी पाकिस्तान ने बदल दी हैं। तो आने कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा और ताक में बैठा है, क्योंकि मोदी जो है उसकी हिंदुत्व पॉलिसी है और उसमें बड़ी कमी आई है, उसका कद बड़ा कम हुआ है। मगर नाज़रीन, हम तो देखते हैं कि उसका कद कम हुआ है, मगर पाकिस्तान ने जो 4.5 घंटे में उनका हशर किया, जिस तरह इंडियन जर्नलिस्ट भी बोल रहे हैं कि पूरी फ़िज़ाइया जो थी वो उनका पूरा जो था फ्लेट तबाह हो जाता फ़िज़ाइया का, इंडिया का, अगर ये जंग मज़ीद चलती। तो इसलिए इंडिया पीछे हो गया है। नरेंद्र मोदी इतना अच्छा आदमी नहीं है कि 4.5 घंटे में जंगबंदी और सीज़ फायर करा देता है। जिस तरह पाकिस्तान अवाक सिस्टम यूज़ कर रहा है, सैटेलाइट यूज़ कर रहा है, तो अमेरिका ने बाकायदा बता दिया था कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में आपके लिए जाना खुदकुशी होगी, इसलिए वो पीछे हटा। नाज़रीन, फ़िलहाल तो पाकिस्तान हर महाज पे कामयाब जा रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ हो, ईरान के साथ हो, क्योंकि दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है और बलूचिस्तान में हो रही है, तो हमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि ईरान, अफ़गानिस्तान यही सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, क्योंकि इंडिया मुकम्मल तौर पे इस टाइम पे एक ही काम करेगा कि वो पाकिस्तान पे खुल के सामने नहीं आ रहा। वो इसी तरह प्रॉक्सी वॉर में लगा रहेगा जो उसने शुरू कर रखी है। उसमें वो 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना तेज़ी लेके आएगा, अरबों डॉलर लगाएगा। उनको जो है वो कोड काप्टर और अब ड्रोन वगैरह दिए जा रहे हैं, उनको मज़ीद मुसल्लह किया जाएगा ताकि पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हों और पाकिस्तान इंसर्जेंसी का शिकार, इनकी ये 2 सूबे जो हैं यहाँ पे इंसर्जेंसी हो। इंडिया के मफाद में यही है। मगर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ईरान को भी टैकल कर रहा है, उनसे भी बातचीत चल रही है, अच्छे तरीके से नेगोशिएशन हो रही है। साथ चाइना की मदद से हमने तालिबान को जो है वो भी तकरीबन कवर कर लिया है। और आगे देखते हैं कि तालिबान का बिहेवियर अब पाकिस्तान के साथ कैसा होता है, उसको देखना पड़ेगा नाजरीन। उसके बाद ही कोई बड़ा फ़ैसला करने की पोजीशन में पाकिस्तान होगा। फ़िलहाल के लिए नाजरीन इतना ही। मज़ीद डिटेल आती हैं, अपडेट उस पर आपको देंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।